हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है द करियर प्लानेट पर। 80 नंबर लाने के बावजूद भी आप मेरिट से बाहर हो जाते हैं, उसके बाद भी आप जो है तैयारी कर रहे हैं बिहार दरोगा 2213 की, तो यह एक पागलपन नहीं है तो और क्या है। लगे रहिए, किस्मत नाम की भी कोई चीज़ हो सकती है। क्या पता आपका जो है इस 2213 में एक आपका भी हो और 2212 किसी दूसरे का हो। आप यही सोचकर ये सेट देखिए और अपना जो है तैयारी को जो है गति प्रदान कीजिए, क्योंकि दूसरा तो कोई विकल्प नहीं है। हम और आप फैक्ट्री में जाकर तो सीमेंट की बोरा तो उठा नहीं सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। हर एक कुत्ता का भी एक दिन होता है, आता है। हम लोग तो कुत्ता नहीं है, मानव है। निश्चित रूप से दिन हम लोग का भी गुजरेगा। इतना तो याद रखिए आप लोग, ऐसा नहीं है कि बिहार दरोगा की परीक्षा बिल्कुल जो है दूध का धुला हुआ है। निश्चित रूप से इसमें धांधली होती है, इसमें कोई दुम्मत नहीं है। लेकिन आप ये मान के चलिए कि 70% जो है सिर्फ अच्छे बच्चे को होता है। आज तक, अभी तक 17 तारीख को जो है मेंस का रिजल्ट देता है और आज 26-25 है, ठीक है। कल ज्वाइनिंग लेटर भी दे दिया। आज तक हमको एक भी ऐसा बंदा नहीं मिला जो मतलब ऐसा बोला। जितने भी स्टूडेंट हमको मिले हैं, सभी के सभी स्टूडेंट में केवल और केवल मेरिट से मिले हैं, जिनको हम जानते थे। और सबके पढ़ाई के बारे में कम से कम 10 ऐसे दोस्त हैं मेरे जिनको इस बार सिलेक्शन हुआ है, वो भी अपने दम पर। और सभी दोस्तों को हम यहाँ पर जो है लाएंगे निश्चित रूप से। इस चैनल पर एक ना एक दिन हम लाएंगे सबको, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ। और हम बिहार दरोगा का जो 2213 का पद का जो एग्ज़ाम होने वाली है, अगस्त या सितंबर में इसका एग्ज़ाम हो सकता है। तो इसी में हम 5 सेट करेंगे। सबसे पहले एडिटोरिया का जो वॉल्यूम दूसरा है ये सेट करेंगे, इसके बाद वॉल्यूम 1 करेंगे, उसके बाद प्लेटफॉर्म का 3 वॉल्यूम है, उस तीनों वॉल्यूम को यहाँ पर करेंगे विथ मैथमेटिक्स का हम आपको अपने से डिस्कशन करवाएंगे, ठीक है। तो आप टेंशन मत लीजिए, बने रहिए और निश्चित रूप से अपने गति को एक निश्चित दिशा प्रदान कीजिए। तो चलिए, ज़्यादा गपशप नहीं, डायरेक्ट हम स्टार्ट करते हैं सेट प्रैक्टिस को। तो सबसे पहले आप इसका जो है सो PDF भी डाउनलोड कर लीजिए, इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नहीं आपके पास बुक है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, वीडियो इसलिए बनाया जाता है क्योंकि आदमी जो देखा हुआ चीज़ होता है उसको ज़्यादा आदमी थोड़ा सा ठीक से याद रखता है अच्छा से, इसीलिए हम वीडियो बना रहे हैं। तो नहीं तो किताब में जब लिखा हुआ है तो फिर अब मेरे वीडियो बनाने का क्या लक्षण है। वैसे भी जब आप सेट मारते हैं तो आपको आधा 1 घंटा लगता है, लेकिन इससे यहाँ पर हम 20 से 25 मिनट में कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपसे इससे आपका टाइम का भी बचत हो जाएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शुरू से अंत तक वीडियो पर बने रहिए। तो ये पहला सेट है और पहला सेट का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखिए, पढ़िए और फिर जवाब दीजिए। हम जवाब देते जाएंगे, एक्सप्लेनेशन देते जाएंगे, आप लोग केवल देखते जाइए। इसको बनाने का जरूरत नहीं है, बनाने के लिए आप जो है उसका PDF डाउनलोड कीजिए, वहाँ से बने, फिर आप काउंटिंग कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि सार्वजनिक पद का अधिकार कैसा अधिकार है, ठीक है। तो सार्वजनिक पद, ये सार्वजनिक पद मतलब क्या हो गया, लोक पद, ठीक है। अनुच्छेद 16 बोल रहा है कि जितने भी लोक अफसर के पद होता है वही पद। तो ये कैसा अधिकार है, शैक्षणिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार या नागरिक अधिकार। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा नागरिक अधिकार हो जाएगा। भारत के जितने भी उसके योग्यता के आदमी है सभी इसके लिए एलिजिबल है, अर्थात सबका ये सार्वजनिक पद का अधिकार है। तो इसका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि विदेश भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर व्यक्तियों का जो नामांकन विभिन्न कार्यों के लिए जो है संसदों को बाहर भेजा जाता है किसी बैठक में ध्यान देने के लिए। तो जो ये जितने भी संसद होते हैं, इस सभी संसद में लोकसभा के अध्यक्ष के अधीन ही रहते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष जो है उसी के वही नामांकन करते हैं और वही किस तरह से जाएंगे सभी जगह का प्लान बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे संसद ना होते हुए संसद के सदस्य को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है। तो भारत का जो अटॉर्नी जनरल है, भारत का अटॉर्नी जनरल अनुच्छेद 76 में इनके बारे में चर्चा किया गया है। इनको जो है ये अधिकार है, ये संसद के सदस्य नहीं होते हुए संसद में बोल सकते हैं किसी बात पर, लेकिन ये मत नहीं प्रदान कर सकते हैं, अर्थात किसी भी बिल पर या विधेयक पर अपना जो है मतदान नहीं कर सकते। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल और भारत के मुख्य न्यायाधीश को ये अधिकार प्राप्त नहीं है। और राज्य में वही होता है एडवोकेट जनरल के पास। नेक्स्ट है संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे। इसमें 7 समिति थी और इसके अध्यक्ष कौन थे,
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य धर्म चक्र, ठीक है, ये जो नीला रंग का चक्र है जिसमें 24 तिलियां हैं, का रंग कैसा है? तो इसका जो रंग है गहरा नीला है। कैसा रंग है? गहरा नीला। आप ध्यान से देखेंगे तो गहरा नीला दिखाई देगा, लेकिन आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो आपको काला नजर आएगा, इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गहरा नीला। भारत में कुल कितने क्षेत्रीय परिषद? भारत में कुल 5 क्षेत्रीय परिषद है। क्षेत्रीय परिषद का गठन जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति इसके अध्यक्ष होते हैं और जितने भी राज्य हैं सभी राज्य के मुख्यमंत्री इसके क्या होते हैं? इसके उपाध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात कही गई है? तो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में अर्थात मदर टंग में जो देने के अधिकार गए शिक्षा अनुच्छेद 350A के अंतर्गत, और अनुच्छेद 21A के तहत क्या है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। वैसा कैसा राष्ट्रपति थे जिसमें एक बार गणना नहीं करके 2 बार गणना करना पड़ा था? तो वी गिरी एक ऐसे राष्ट्रपति थे, ये भारत के चौथे राष्ट्रपति थे जिनको 2 बार इसके मतदान की गणना करनी पड़ी थी। और डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी जो है ये ऐसे है, मतलब राष्ट्रपति हुए थे, इनको बिना इसके ऑपोजिट में कोई नहीं थे, डायरेक्ट इसको चुन लिया गया था, निर्विरोध चुन लिया गया था। नेक्स्ट है कि किसी राज्य विधान परिषद में न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो न्यूनतम सदस्यों की संख्या 40 हो सकती है। इसका सही जवाब क्या है? सी। कौन सा संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है? टेलीफोन, डाक, लोक स्वास्थ्य और रक्षा। तो यहाँ पर संघ सूची की बात अर्थात केंद्र सरकार की बात कही गई है, तो ये जो लोक अदालत है, ठीक है, लोक स्वास्थ्य, ये लोक स्वास्थ्य जो है राज्य सरकार के अधीन आता है, अर्थात राज्य सूची के अंतर्गत। लेकिन नेक्स्ट है यहाँ पर राष्ट्रीय विकास परिषद की गठन कब किया गया था? तो 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद की, और ये इसका योजना आयोग का 1950 में, जिसको बदलकर 2015 में नीति आयोग कर दिया गया। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या चाहे 62 वर्ष जो भी पहले हो, और यही कार्यकाल जो है मतलब वहाँ के जो उच्च न्यायालय है उसके न्यायाधीशों का भी है। शारदा एक्ट को किसके कार्यकाल के दौरान पारित किया गया था? तो देखिए शारदा एक्ट जो आया था 1930 ईस्वी के आसपास आ गया था। 1926 से 31 के बीच में लॉर्ड इरविन थे, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पर? लॉर्ड इरविन। और शारदा एक्ट को किसके द्वारा लगाया था? हरविलास शारदा के द्वारा। नेक्स्ट है कि पील कमीशन के सिफारिशों के बाद भारतीय सैनिक और यूरोपीय सैनिक हुआ क्या था? जब 1857 का क्रांति आया था तो क्रांति में भारत के जो सैनिक थे अंग्रेजी सरकार में वो के विद्रोह कर दिए थे। तो चूंकि सैनिक की संख्या अधिक थी तो सैनिकों की संख्या कम करने के लिए कमीशन बैठाया गया था, पील कमीशन। ये पील कमीशन क्या किया कि जब विद्रोह खत्म होता है तो 1858 ईस्वी में क्या किया कि 2:1 में जो है भारत के सैनिक 2 अनुपात रहेगा, यूरोपीय सैनिक क्या रहेगा? उसका आधार है। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि कांग्रेस एक याचना करने वाली संस्था अर्थात भीख मांगने वाली संस्था है? तो बिपिन चंद्रपाल जी के द्वारा ऐसा कहा गया था कि कांग्रेस दया याचना और प्रार्थना करने वाली संस्था है। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द की मांग किया था या प्रयोग किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा सर्वप्रथम स्वराज शब्द का जो है प्रयोग किया गया था। सुलेखन का मतलब क्या था? सु का मतलब होता है सुंदर और लेखन का मतलब होता है लिखना, मतलब सुंदर हस्तलेखन अर्थात सुंदर हाथ से जो लिखा गया है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान अग्निकुंड का साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त होता है? तो यहाँ पर देखिए यहाँ से होता है कालीबंगा से, और कालीबंगा कहाँ पर है? तो कालीबंगा राजस्थान में है। कठोपनिषद किस वेद का है? तो कठोपनिषद जो है यजुर्वेद का जो है वेद है। किसका? यजुर्वेद का। किस प्रसिद्ध शासक ने कलिंग को मगध में मिलाया था? अब यहाँ पर देखिए आप 2 ऑप्शन को लेकर कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जब कलिंग युद्ध हुआ था अशोक के समय पर। कलिंग युद्ध किसके समय में हुआ था? अशोक के समय में। लेकिन कलिंग को किसने मिलाया था? तो कलिंग को महापद्मनंदन जो है सो क्या किया था? कलिंग को मगध में मिला लिया था। लिखित में से किस अभिलेख में गौतमी पुत्र सतकर्णी का विजय का वर्णन है? तो ये जो नासिक अभिलेख है, नासिक अभिलेख, ठीक है, इसमें जो है गौतमी पुत्र सतकर्णी का जो है अभिलेख है। ये गौतमी पुत्र सतकर्णी का एक घोड़ा था जो 3 समुद्र का पानी पीता था। जिल-ए-इलाही की उपाधि किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा किया गया था? तो जिल-ए-इलाही की उपाधि जो है बलबन के द्वारा धारण किया गया था। मजहरनामा की घोषणा अकबर के द्वारा 1579 ईस्वी में किया गया था। मजहरनामा की घोषणा जिसमें सभी धर्मों को एक्सेप्ट करने की बात कही गई थी। किस देश
के सहयोग से राजा महेंद्र प्रताप ने काबुल में अंतरिम सरकार की बात की। तो बात 1915 ईस्वी के आसपास का है, ठीक है। उसमें जर्मनी के सहयोग से राजा महेंद्र प्रताप जो है काबुल, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में क्या किया था, अंतरिम सरकार की घोषणा कर दी थी। प्रथम बार अलग पाकिस्तान की मांग किस प्रस्ताव में किया था, कब किया गया था, तो 1940 में किया गया था। अब यहाँ पर मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है, जिसको हम जितने भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हैं, ठीक है, सब क्वेश्चन को लेकर हम आएंगे, बिल्कुल से 10-20 क्वेश्चन होने देते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, सबका हम बढ़िया से डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अर्थात CISF की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। तो CISF की स्थापना कब हुआ था, 1969 ईस्वी में, ठीक है। और BSF का स्थापना कितना में हुआ था, 1965 में। नेक्स्ट है, कौन सा ऐसा देश है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से समान स्थान पर है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्राज़ील। अब देखिए क्या बोला जा रहा है, देखिए इसका क्षेत्रफल के स्थान पर भी सेम और जनसंख्या के स्थान पर भी सेम। तो देखिए सबसे बड़ा देश कौन है, सबसे बड़ा देश है रसिया, फिर कौन है कनाडा, फिर कौन है चाइना, फिर कौन है USA और पाँचवा है ब्राज़ील। तो ब्राज़ील क्या है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भी पाँचवा स्थान पर है और जनसंख्या की दृष्टि से भी पाँचवा स्थान पर है। नेक्स्ट है कि कंचनजंगा किस हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आता है, ट्रांस हिमालय, शिवालिक, बृहत हिमालय या चाहे इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कंचनजंगा यह सिक्किम में स्थित पर्वत है जो बृहत हिमालय अर्थात ग्रेटर हिमालय या हिमाद्री में अवस्थित है। मालदीव और मिनिकॉय के बीच में कौन सा चैनल अवस्थित है, ये 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के बीच में है। बिहार जलप्रपात किस नदी में है, बिहार जलप्रपात टोंस नदी पर स्थित है। बिहार जलप्रपात याद रखना है, बिहार के किसी नदी को नहीं मार के आ जाएंगे, नहीं तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लाल मिट्टी का लाल रंग लौह ऑक्साइड के कारण क्या होता है, लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। नेक्स्ट है कि प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है। प्रायद्वीपीय भारत का मतलब क्या होता है कि दक्षिण भारत, ठीक है ना। दक्षिण भारत में जो सिंचाई का मुख्य साधन है तालाब से वहाँ के लोग क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं। कुल्सी और धनसिरी किसकी सहायक नदियाँ है, कुल्सी, धनसिरी और तीस्ता, ये सब सारे के सारे जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। पड़ोसी देश म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्य का सीमा साझा करते हैं, अर्थात भारत के कितने राज्य म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या बढ़ते हैं, अरुणाचल प्रदेश, 2 नंबर में नागालैंड, ठीक है, 3 नंबर में क्या हो जाता है मणिपुर और 4 नंबर में मिजोरम। तो यहाँ पर कुल कितने राज्य हैं, तो 4 राज्य हैं, ठीक है। कुछ इस प्रकार से आते हैं यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ से कुछ घूर के यहाँ से आते हैं। तो यहाँ से इस साइड में कौन है, तो पड़ोसी राज्य के साथ म्यांमार का सीमा है। यहाँ पर देखिए आप एक बार मानचित्र भी देख लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है, तो माना, नीति और लिपुलेख सारे के सारे उत्तराखंड में, लेकिन ये जो नाथुला है ये सिक्किम में स्थित है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रतीक चिन्ह में क्या है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में 2 तार का चिन्ह है, इसके बीच में एक बाघ खड़ा है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। CRR या नकद आरक्षित रेशियो तथा ओपन मार्केट या खुले बाजार की संक्रिया किसका साधन है, बजट नीति का, व्यापारीय नीति का, राजकोषीय नीति का या मौद्रिक नीति का। देखिए RBI जितना भी काम करता है ना, RBI संतुलन बनाने के लिए जितना काम करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मौद्रिक नीति। और सरकार जो अपना घाटा को बराबर करने के लिए जो काम करते हैं ये वित्त मंत्री करता है और ये RBI करता है, ये भारत सरकार करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। तो ये CRR और SLR जो है ये RBI करता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अन्नपूर्णा योजना कब लाया गया था, सन 2000 ईस्वी में। वाईके अलग समिति का संबंध किससे है, तो वाईके अलग समिति जो है गरीबी को लेकर बात किए हुए थे, जिसमें ये कैलोरी के आधार पर जो है गरीबों को बांटे थे, ठीक है। जिसमें शहर के जो गरीब किसको मानेंगे, शहर के गरीब को जिसका भोजन का प्राप्ति जो है 2100 कैलोरी पर डे है उसको शहरी गरीब मानेंगे, और गांव में जो ग्राम में जो गरीब है उसको 2400 कैलोरी जिसको प्राप्त होता है उससे कम, उसको हम क्या मानेंगे, तो उसको ग्रामीण मानेंगे। 49 नंबर क्वेश्चन है कि भारत किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के 14 प्रमुख व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो ये 1969 ईस्वी में हुआ था, इंदिरा गांधी के समय में। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है, तो BS मिन्हास जो है इसके कौन थे, लेखक थे। प्लानिंग एंड द बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इसको निश्चित रूप से याद रखेंगे। विश्व विरासत स्थल पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किया था, तो ये किए थे 1976 ईस्वी के आसपास। कब किए थे, 1976 ईस्वी। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। भारतीय वन प्रबंधन अनुसंधान का मुख्यालय कहाँ है, देखिए सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश में, तो इसका मुख्यालय भी कहाँ हो जाएगा, भोपाल में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है, मतलब इनपुट डिवाइस मतलब जिस डिवाइस से आप कंप्यूटर में जानकारी देते हैं। स्कैनर क्या करता है, किसी चीज़ को पढ़ता है, ठीक है, फोटो के जरिए,
और देखिए जॉयस्टिक क्या करता है, जॉयस्टिक से आप गेम खेलते हैं, ये भी इंस्ट्रक्शन देता है। कीबोर्ड से आप लिखते हैं, ये भी इंस्ट्रक्शन। लेकिन प्रिंटर क्या करता है, लिखे हुए चीज़ों को प्रिंट करके हमको बाहर देता है। तो ये आउटपुट हो डिवाइस हो गया, तीनों क्या हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया। निम्नलिखित में से किसका संबंध ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की कटौती से? तो ये जो क्योटो प्रोटोकॉल है, क्योटो प्रोटोकॉल जो ग्रीन हाउस उत्सर्जन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी। भारत में गुणवत्ता के दृष्टिकोण से एग मार्क कब लागू किया गया था? तो एग मार्क याद रखिएगा, स्वतंत्रता से पहले ही जो 1937 ईस्वी को एग मार्क लागू कर दिया गया था। हाल ही में भारत के किस पहलवान ने 65 kg ग्राम में विश्व में 1 नंबर स्थान पर या 1 नंबर रैंक हासिल किया है? ठीक है, तो 65 kg में कौन है? बजरंग पुनिया। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में अपना पहला सैन्य अभ्यास शुरू किया? तो अपना पहला सैन्य अभ्यास कौन शुरू किया है? फ्रांस के द्वारा जो अंतरिक्ष में अपना पहला सैन्य अभ्यास शुरू किया गया है। 10 मार्च 2021 को स्कॉर्पियन पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। INS करंज को कहाँ पर? कोलकाता में INS करंज को जो है शामिल किया गया है। किस कंपनी ने भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए अनुदान में 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जो है निवेश किया है? तो गूगल कंपनी के द्वारा भारतीय महिला सशक्तिकरण पर ध्यान दिया गया है। हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान कितना है? 140वां स्थान है। पहले 2020 में यह 112 था। 7 मार्च 2021 को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में अरबपति ओलिवर दसॉल्ट का निधन हो गया। वह किस देश के? देखिए ओलिवर दसॉल्ट जो है ये फ्रांस के थे। और इसी का एक जो हम लोग राफेल हमेशा हल्ला करते रहते थे, राफेल के कंपनी के मालिक कौन थे? ओलिवर दसॉल्ट थे। राज्यसभा और लोकसभा टीवी का जो है विलय कर दिया गया है। ठीक है, अर्थात एक कर दिया गया, जिसको संसद टीवी के नाम से जो है जानते हैं। इसके अध्यक्ष हैं, इसके अध्यक्ष या CEO कहिए, रवि कपूर हैं। ईज ऑफ लिविंग 2020 की सूची में पहले स्थान पर कौन है? तो बेंगलुरु पहले स्थान पर है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने कैच द रेन का मतलब क्या होता है? RAIN। ठीक है, रेन अर्थात वर्षा को पकड़िए अभियान जारी किया। वर्षा से संबंधित है, अर्थात जल को बचाने की बात की जा रही है, तो कौन करेंगे? जल शक्ति मंत्री। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को कितने चरण में कराए जाने की घोषणा की है? तो ये 8 चरणों में कराए जाने की घोषणा की है। हाल ही में किस राज्य ने प्लास्टिक कचरे से निर्मित पहली सड़क का निर्माण किया है? तो त्रिपुरा के द्वारा पहली बार जो है प्लास्टिक कचरे से जो है सड़क का निर्माण किया गया है। हाल ही में राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में किसे नामित किया गया है? तो मल्लिका अर्जुन खड़गे को जो है विपक्ष में शामिल किया गया। आप कमेंट में बताइए कि लोकसभा में विपक्ष का नेता कौन है। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल निर्माण किया गया? तो ऐसा इसीलिए किया गया है कि कोरोना से इलाज करने के दौरान जितने भी लोगों का मृत्यु होता है कोरोना से, उसको कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल ये उड़ीसा सरकार के द्वारा घोषणा किया गया है। किस मंत्री ने हाल ही में ई-छावनी पोर्टल का जो है लॉन्च किया गया? तो राजनाथ सिंह के द्वारा जो है ई-छावनी पोर्टल लॉन्च किया गया है। वी विल सस्टेन श्योरली पुस्तक के लेखक कौन है? तो अभिजीता गुप्ता, ये विश्व के सबसे कम जो है उम्र के लेखिका हैं। वी विल श्योरली सस्टेन, हाल ही में इनके पुस्तक का नाम है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने काला नमक चावल महोत्सव का शुभारंभ किया है? इसका सही जवाब होगा इनमें से कोई नहीं। ऐसा झारखंड सरकार के द्वारा किया गया काला नमक महोत्सव चावल का शुरुआत। हाल ही में किसे हिंदी भाषा 2020 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो अनामिका को, ये बिहार की हैं, इसको जो है 2020 हिंदी साहित्य अकादमी से किया गया है। एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो काजा कलास। वेटलैंड्स डे जो 2 फरवरी प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है, 2021 का थीम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वेटलैंड और वाटर। ऑप्शन नंबर ए। जनवरी 2021 में किस राज्य में 1600 टन लिथियम भंडार की खोज की गई है? तो कर्नाटक में जो है 1600 टन लिथियम भंडार की गई है। 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए फोकस देश के रूप में किसे नामित किया गया था? तो ये बांग्लादेश को जो है ध्यान में मुख्य फोकस रखा गया था। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? NV रमन्ना को नियुक्त किया गया। इससे पहले कौन थे? शरद अरविंद बोबडे। हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार भारत किस देश में रूपपुर परमाणु संयंत्र स्थापित करेगा? तो बांग्लादेश में जो है रूपपुर परमाणु संयंत्र स्थापित करेगा। अभी तक बांग्लादेश परमाणु से परिपूर्ण नहीं है। 2 निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह का दिशा किस पर निर्भर करता है? उनके गुप्त ऊष्मा पर, विशिष्ट ऊष्मा पर, तापमान पर, या चाहे
उपयुक्त सभी पर। तो इसका सही जवाब है गुप्त अपने उसके तापमान पर। मान के चलिए ये एक निकाय है, ये एक निकाय है, अब ये दोनों किस तरह से प्रवाह करेगा, तो ये इसमें जो तापमान है, इसमें जो तापमान है, उसके आधार पर इस दोनों में क्या होगा, ऊष्मा का प्रभाव होगा। कहाँ, ज़्यादा वाले ऊष्मा से कम वाले ऊष्मा की ओर, अर्थात उच्च ऊष्मा से निम्न ऊष्मा की ओर क्या हो जाएगा, ऊष्मा का प्रवाह होगा। नीले रंग तथा गहरे रंग, हरे रंग को यदि आप मिश्रण करते हैं तो कौन सा रंग प्राप्त होगा आपको, काला रंग, भूरा रंग, बैंगनी रंग या चाहे सयान रंग। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सयान रंग। ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किसके माध्यम से किया जाता है। देखिए लाउड स्पीकर में क्या होता है कि जब आप विद्युत डालते हैं तो उससे आवाज़ निकलता है डीजे में, डिक चिक डिक चिक। और ये क्या है, ग्रामोफोन है। तो इसका क्या उपयोग है, ये क्या करता है कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत, उसमें आप हल्ला कीजिएगा तो आगे से क्या होगा, करंट निकलता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा आभासी बल है। देखिए जब कोई वस्तु किसी वृत्तीय पथ पर गति करती है तो अंदर की एक बल लगता है, उसको केंद्रीय बल बोलते हैं। लेकिन इसी केंद्र से बाहर की भी और एक बल लगता है जिसको आदमी केवल आभासी करता है, देख नहीं पाता, ये एक आभासी बल होता है। इस ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चालकता का जो है यूनिट क्या है, ठीक है, कंडक्टेंस का यूनिट क्या है, तो ये महो है। और ओम किसका है, रेजिस्टेंस का है। विद्युत जिसको आप प्रतिरोध बोलते हैं, इसको क्या है, ओम बोलते हैं। नेक्स्ट है कि जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव होता है। तो पृष्ठ तनाव का मतलब क्या होता है कि ये आप एक छोटा सा टब है, टब मान लीजिए, इसमें आप इतना पानी डाले हुए हैं, ठीक है, पानी भरा हुआ है, इसमें पानी भरने के बाद क्या करते हैं आप इसमें फिर से मिला दे रहे हैं। अब जैसे ही सरफ मिला देंगे ना तो मूल रूप से जब इतना पानी है तो पानी थोड़ा सा ऊंचा उठा हुआ लगेगा कि ये थोड़ा सा फूल गया है। तो पृष्ठ तनाव तो मिल उतना ही था, पानी डालेंगे तो थोड़ा सा फुला हुआ लगता है। इसका मतलब क्या होता है कि उसका पृष्ठ तनाव घट जाता है, अर्थात उसका जो तनाव होता है, उसका जो पृष्ठ का तनाव होता है क्या होता है, घट जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी उसका सही जवाब हो जाएगा। कौन सा धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन उत्पन्न नहीं करती है। तो ये कैडमियम है। कैडमियम जल के साथ जो है अभिक्रिया करके हाइड्रोजन उत्पन्न नहीं करती है। नेक्स्ट है किसे भूरा कोयला बोला जाता है। तो लिग्नाइट को भूरा कोयला होता है। ये कोयला का प्रकार है। कोयला 3 प्रकार के होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस और लिग्नाइट। सबसे उच्च किस्म का कोयला होता है एंथ्रासाइट। इसमें 90% कार्बन होता है। इसको आप जब आप जलाइएगा तो आपको तापमान अधिक मिलेगा और धुआं कम मिलेगा। उससे 2 नंबर का किस्म कौन है, बिटुमिनस कोयला। और सबसे खराब कौन है, लिग्नाइट कोयला, इसी को भूरा कोयला भी बोला जाता है, जिसमें धुआं अधिक और तापमान कम प्राप्त होता है। किस कारण फिटकरी रक्त स्राव को रोकने में सहायक होता है। ये फिटकरी का एक गुण होता है स्कंदन का, ठीक है। जब आप इसको लगाएंगे, जहाँ से कट जाते हैं हम लोग का गाल उल, तो जब वहाँ लगाते हैं तो स्कंदन की क्रिया जल्दी करता है, जिसके कारण रक्त तुरंत रुक जाता है। तो किसके कारण, स्कंदन के कारण। जल गैस क्या होता है, देखिए जल का फार्मूला याद करने का तरीका, जल का फार्मूला क्या होता है, H2O, ठीक है। तो यहाँ पर CO तो दोनों में है, ठीक है, और यहाँ पर H2 हो जाएगा। तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को जब आप मिलाएंगे तो आपको जो है जल गैस प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, जल गैस। तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, तो जल गैस, यही उसका फॉर्मूला है। रेयॉन किससे बनता है। तो रेयॉन एक कृत्रिम रेशा है। मानव द्वारा निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा कौन है, रेयॉन, जो सेल्यूलोज से बनता है। नेक्स्ट है कि मोनाजाइट निम्नलिखित में से किस खनिज में पाया जाता है। तो मोनाजाइट थोरियम का एक अयस्क है। रेडियो सक्रियता निम्न में से किसका गुण है। रेडियो सक्रियता में नाभिक पाया जाता है, नाभिक वाला गुण पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो होता ही है, लेकिन नाभिक मेन गुण होता है। नेक्स्ट है कि वनस्पति घी औद्योगिकीकरण में कौन सी विधि अपनाई जाती है। देखिए ये जो वनस्पति घी है, ये वनस्पति घी निकेल कैटेलिस्ट के या उत्प्रेरक के समक्ष जब इसको हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करवाया जाता है, ठीक है, तो हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया के द्वारा जो है बनता है घी, ठीक है, तेल से, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बन जाता है। और अपचयन प्रक्रिया बोलते हैं संपूर्ण प्रक्रिया को। कौन सा, किस विटामिन का संश्लेषण यकृत द्वारा किया जाता है। तो विटामिन ए का संश्लेषण यकृत के द्वारा किया जाता है। भ्रूण की अपरा कोशिका या एलेंट्रोइस इसमें सहायक होता है। भ्रूण की जो एलेंट्रोइस अपरा कोशिका होती है उत्सर्जन में सहायक होती है, अर्थात माँ के गर्भ में जो बच्चे होते हैं उसका उत्सर्जन किसके द्वारा होता है, अपरा कोशिका के द्वारा या एलेंट्रोइस के द्वारा। याद रखिएगा, भी क्वेश्चन है ये। सर्वाधिक रक्तदाता वे लोग होते हैं जिनके रुधिर वर्ग क्या होते हैं, O, ठीक है, ओ नेगेटिव जिनका, वो क्या करेंगे, सबको देंगे। और ये बहुत ही रेयर आदमी में मिलता है O नेगेटिव। और जो सबसे प्राप्त करते हैं इसको क्या बोलते हैं, AB पॉजिटिव। लिखित में से किस शिरा के द्वारा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त प्रवाहित किया जाता है। तो फुफ्फुस शिरा के द्वारा। नेक्स्ट है
गुणसूत्र में होते हैं डीएनए और प्रोटीन। प्रोटीन में कौन सा प्रोटीन होता है? हिस्टोन प्रोटीन। गुणसूत्र बने होते हैं या गुणसूत्र में होते हैं डीएनए और प्रोटीन। नेक्स्ट है कालाजार नामक रोग किससे होता है? तो कालाजार नामक रोग सिक्ता मच्छर से होता है। तो दोस्तों ये था हमारा 100 क्वेश्चन। मैथमेटिक्स वाले क्वेश्चन को भी देखेंगे, तो आप दिमाग में ये मत लाइए कि धांधली चलता है क्या चलता है, लेकिन जेन्यून बच्चा को भी होता है, ये आपको मानना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से बने रहिए, फिर हम मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। इसके साथ साथ यदि आप करौन का भी देखना चाहते हैं लेक्चर, तो करौन भी देखिए, रोज़ शाम 6 बजे में करंट अफेयर्स भी डालते हैं, तो उसको भी देख सकते हैं। तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम।